Hi class, welcome in trigonometry lecture 5 for class 10th. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किए थे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट किया था। तो लेक्चर 4 में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आइडेंटिटीज पॉसिबल थे क्लास 10th के लिए वो सब हमने डिस्कस किया था और आइडेंटिटीज को एक टेबल में हमने फॉर्मुलेट किया था जिसमें साइन थीटा को अदर 5 रेशियोज के टर्म्स में लिखा था, कॉस को भी और बाकी सारे रेशियोज को भी अदर 5 रेशियोज के टर्म्स में लिखा था। वो वाला टेबल आप रेगुलर प्रैक्टिस करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस के लिए। वो बेस्ट अप्रोच है जिससे हम सारी आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 8.4 जो एक्सरसाइज है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। ओके, तो 1 एंड 2 क्वेश्चन में हमने किसी भी एक रेशियो को बाकी 5 रेशियोज के टर्म्स में कन्वर्ट करना सीखा था। तो इस लेक्चर में हमने सारे के सारे रेशियोज को बाकी रेशियोज के टर्म्स में लिख लिया था। तो इसके हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत इजीली हो जाते हैं। अभी हम इस लेक्चर 5 में बाकी चीजों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 8.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 से फिर 5 तक, 5 में 10 पार्ट्स हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इन सबको। एक्सरसाइज 8.4 जो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डील करती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, देखो सबसे पहले ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो हमारे माइंड पे सबसे पहले ये फॉर्मूला आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो एंगल्स का सम है वो चेक करेंगे, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। तो 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी तरीके से 17 और 73 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इनका सम 180, इनका सम 90 है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये चेक करेंगे किसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो या तो हम इस वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या फिर इस वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें यही फॉर्मेट चाहिए होगा। तो इसके लिए हम न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर 63 को कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, लेक्चर 3 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सॉल्व किए थे, तो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं वो हमको पता है। जैसे साइन स्क्वायर है उसको हम कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं और साइन स्क्वायर के पास जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस कर लेते हैं। दूसरे वाले साइन को एज इट इज रख लेंगे। डिनोमिनेटर में भी एक कॉस को साइन में करना पड़ेगा, तो पहले वाले कॉस को हम साइन लिख लेते हैं और एंगल को 90 में से माइनस कर लेते हैं। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। देखो कॉस स्क्वायर ये रहा थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा अगर सेम हो तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करके 1 हो जाते हैं। न्यूमरेटर हो गया 1, डिनोमिनेटर भी सेम 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज sin 25 into cos 65 plus cos 25 into sin 65। यहां भी वही प्रोसीजर, इस वाले को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा
और इधर दोनों कॉस में कर लेते हैं, इस वाले को कॉस में कर लेते हैं, या फिर हम इस साइन को कॉस में कर सकते थे और इस कॉस को साइन में कर सकते थे। तो सर्कल सर्कल वालों को चेंज कर ले या फिर हम रेक्टेंगल वालों को चेंज कर ले। ठीक, तो इसको भी करने के दो मेथड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लेक्चर में, लेक्चर 3 में हमने जितने पॉसिबल मेथड्स थे सबको चेंज करके देखा था। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, किसको चेंज करना चाहिए, किसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो इस साइन स्क्वायर को चेंज करें, साइन 25 को चेंज करते हैं, साइन की जगह पे कॉस, और साइन के पास जो भी एंगल है वो 90 में से माइनस, इनटू कॉस 65 एज इट इज। फिर इस वाले को चेंज करते हैं, इस कॉस की जगह पे साइन लिख सकते हैं और एंगल को 90 में से माइनस इनटू साइन 65। तो ये बन गया cos 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65। तो ये बन गया cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, जिसका रिजल्ट होगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट का भी आंसर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स हैं और ये एमसीक्यू है। फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। ओके, और ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 0। देखो सेक और टैन में क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास जो रिलेशन है वो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायर रिलेशन ये फर्स्ट है। सेक और टैन का रिलेशन सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1, और तीसरा होता है कोसेक एंड कॉट का, तो वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये 3 स्क्वायर रिलेशन है, इन सबको हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सारे फॉर्मूले हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, और उन पे क्वेश्चंस के लिए हमें जितने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस में हमें ये आइडिया लगने लगेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो क्वेश्चन आप लोग खूब करिए। यहाँ पे देखो सेक और टैन का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमको मिल रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन में से हम 9 कॉमन कर लें तो 9 कॉमन करके ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1, क्योंकि थीटा इनका सेम है तो सेक और टैन स्क्वायर करके माइनस करने पे 1 आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया 9, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट है। फोर्थ का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है -1। तो देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो टैन और सेक में है, एंड सेकंड ब्रैकेट कॉट एंड कोसेक में है। ये स्क्वायर फॉर्म में भी नहीं है कि हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिले। ठीक है, तो बेटर तरीका क्या है, बेटर मेथड क्या है? बेटर अप्रोच ये है कि इन सारे में, इन सब में हम साइन कॉस चेंज कर लें। तो इन दोनों को हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे फिर फॉर्मूले लगने शुरू हो जाएंगे। टैन को लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को लिख लेते हैं 1 बाई कॉस थीटा, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक को 1 बाई साइन थीटा। सबको हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम है कॉस थीटा, यहां बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा साइन थीटा, तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां देखो, अगर हम इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ए अज्यूम करें और 1 को बी अज्यूम करें, तो फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास ए प्लस बी है और सेकेंड ब्रैकेट में वही ए माइनस बी है। तो न्यूमरेटर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 इससे कट गया, तो जो रिजल्ट आया हमारा वो बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो रिजल्ट आ गया 2, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट। सेके प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पार्ट सेके, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कोसेक ए और ऑप्शन डी कॉस ए। ये थर्ड पार्ट है और इसका फोर्थ पार्ट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें भी चार ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट सेक स्क्वायर ए, सेकेंड पार्ट -1, सी पार्ट कॉट स्क्वायर ए और डी पार्ट टैन स्क्वायर ए। तो पहले थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जो एक्सप्रेशन है वो साइन ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखो अभी स्टार्ट के लिए ये समझो कि जिस भी क्वेश्चन में हमें साइन कॉस नहीं दिखता है, हम पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। इसका एक रीजन तो ये है कि साइन कॉस के सारे फॉर्मूले के साथ हम बहुत ही फेमिलियर होते हैं। साइन कॉस के फॉर्मूले हमें याद रहते हैं, हम सबको याद रहते हैं साइन कॉस के फॉर्मूले। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये फॉर्मूला सबको याद होता है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ट्रांसपोज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बट इसके कंपैरिजन में सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है या +1 होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जिनको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है वो तो सेक और टैन के फॉर्मूले या कोसेक और कॉट के फॉर्मूले भी यूज कर लेते हैं। बट जब तक हम थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आ पाए हैं तब तक हमें साइन कॉस में चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे 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 जब आप क्वेश्चंस ज्यादा करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कोसेक और कॉट, सेक और टैन के साथ भी आगे चल सकते हैं। तो स्टार्ट के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि देखो क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज करने से सॉल्व तो हो जाएंगे लेकिन थोड़े से लंबे हो सकते हैं, बट उससे घबराना नहीं है, अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस ज्यादा करने लगेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर हम साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक किसी में भी सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए
सारे क्वेश्चंस को या मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो टेक्निक है वो ये है, कहीं पे tan थीटा अगर दिखे तो उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा में लिख लिया जाता है। कहीं पे अगर cot थीटा दिखे तो उसको cos अपॉन sin लिख लेते हैं। कहीं पे अगर sec थीटा दिखे, अगर कहीं पे sec थीटा हमें दिखे तो उसको 1/cos थीटा, और अगर cosec थीटा दिखे तो उसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये बाकी 4 रेशियोज को हमने साइन कॉस में चेंज करने का फॉर्मूला सीख लिया। अब साइन कॉस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी 4 रहेंगे तो उनको हम साइन कॉस में इन चारों की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हर चीज दिखने लगेगी कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्मूले हम सबको बहुत अच्छे से याद होते हैं। तो पहला है सेक थीटा, इसको लिख लिया 1/cos थीटा। टैन थीटा को लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए। ये थीटा नहीं है, ए है। जो एंगल है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये 1 - साइन ए। फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम, तो एलसीएम हो गया cos ए, न्यूमरेटर बना 1 + साइन ए, और इधर है 1 - साइन ए। तो न्यूमरेटर में देखो a + b a - b, तो ये बन गया a² - b² डिवाइडेड बाई cos ए। तो 1 - sin² ए, फॉर्मूला होता है sin² ए + cos² ए = 1। तो ये sin² ए अगर ट्रांसपोज करें, cos² ए की वैल्यू होगी 1 - sin² ए। तो 1 - sin² ए को हम लिख लेते हैं cos² ए डिवाइडेड बाई cos ए। तो रिजल्ट आ गया हमारा cos ए, मतलब ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो देखा, साइन कॉस में चेंज करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। थोड़े से लंबे होते हैं बट कोई नहीं, हमारी स्पीड अगर अच्छी रहे तो हम उसको कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में भी साइन कॉस में चेंज करके हो जाएगा, बट टैन और कॉट हमें पता है रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 1 + tan² ए डिवाइडेड बाई 1 + cot² ए को 1/tan² ए लिख सकते हैं, क्योंकि टैन कॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनका, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये हो गया 1 + tan² ए। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले ले, तो 1 और tan² ए का एलसीएम tan² ए, ये बचा tan² ए + 1। अब ये हो गया 1 + tan² ए डिवाइडेड बाई 1 + tan² ए, और ये जो नीचे वाला tan² है वो ऊपर पहुंच गया, तो ये 1 + tan² ए 1 + tan² ए कैंसिल। इसका आंसर हो गया tan² ए, मतलब ऑप्शन डी होगा इसके लिए भी। फोर्थ पार्ट के लिए भी ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो लेक्चर 4 में आप जाके फॉर्मूले पहले रिवाइज करिए, फिर आप वापस इस लेक्चर पे आ जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैं इन्फॉर्म करूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पहले ये बोलता है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज व्हेन द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। जो भी एंगल्स इनके साथ इंक्लूडेड हैं वो एक्यूट एंगल है जिन पे एक्सप्रेशंस डिफाइंड है। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, द क्वेश्चन इज cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये प्रूफ करना है। तो इन जनरल हम क्वेश्चंस को प्रूफ करने का प्रोसीजर क्या हो सकता है। देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 प्रोसीजर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ये हो सकता है, या ए पार्ट, कि हम एलएचएस से स्टार्ट करें।
ओके, एलएचएस से स्टार्ट करें क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उसको सिंप्लीफाई करते करते आरएचएस बना दें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच होता है जिसमें हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और एलएचएस को सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करके हम आरएचएस के इक्वल बना देते हैं। ठीक है, बी पार्ट ये हो सकता है कि हम आरएचएस से स्टार्ट करें और उसको सिंप्लीफाई करता हुआ उसको सिंप्लीफाई करते करते एलएचएस के इक्वल बना दें। तो ये दो मेथड्स हो गए। थर्ड मेथड ये हो सकता है सी पार्ट। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा ए और बी हम कब अप्लाई करते हैं? जब एलएचएस आरएचएस में से कौन सा पार्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंप्लीफाई करने का स्कोप भी ज्यादा होता है। ओके, इस बात को हमेशा याद रखना। जो पार्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको सिंप्लीफाई करने का स्कोप भी ज्यादा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एलएचएस आरएचएस दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या दोनों ही बड़े बड़े होते हैं या फिर दोनों ही पे हमें दिखते हैं कि यहाँ पे ये चीज करनी चाहिए। तो उस केस में सी पार्ट लगाते हैं। सी पार्ट में क्या होता है कि एलएचएस को भी सिंप्लीफाई किया और थोड़ा सा रिड्यूस करके इक्वेशन 1 बना लिया। आरएचएस को भी सिंप्लीफाई किया और उसको भी रिड्यूस करके हम इक्वेशन 1 के जैसा ही बना देते हैं। ओके, तो इस वाले को किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो और इस वाले को भी सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो, फिर दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो ये तीन अप्रोच होते हैं किसी भी क्वेश्चंस को अगर एलएचएस आरएचएस प्रूव करना होता है। तो तीन अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या है कि एलएचएस से स्टार्ट करके उसको आरएचएस के इक्वल बना दो। नंबर 2, आरएचएस से स्टार्ट करो उसको एलएचएस के इक्वल बना दो। एंड थर्ड अप्रोच, दोनों को सिंप्लीफाई करके किसी सेम टर्मिनेशन पे पहुंचा दो। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे कहीं पे भी। तो जिसमें पॉसिबिलिटी दिखती है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक और कॉट को साइन कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि आरएचएस में साइन कॉस चाहिए और ना भी होता तो भी हम साइन कॉस में करते। तो ये हो गया 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम हो गया साइन थीटा, ये बना 1 माइनस कॉस थीटा एंड होल स्क्वायर टू दिस। So this will be 1 minus cos theta whole square divided by sin square theta. साइन कॉस में चेंज करते ही हमें फॉर्मूले अपने आप दिखने लगते हैं, हमारा पेन रुकना नहीं चाहिए। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। न्यूमरेटर को स्प्लिट करो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो ये बना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो कि हमारा आरएचएस है। इसको हम आरएचएस से भी सिंप्लीफाई करके एलएचएस बना सकते थे। तो उसके लिए हमें इसका बैकवर्ड प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं वो भी करके दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन को अगर आरएचएस से सॉल्व करना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। आरएचएस है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब रैशनलाइज का प्रोसीजर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नॉट एग्जैक्टली रैशनलाइज, क्योंकि रैशनलाइज में डिनोमिनेटर इरैशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर अगर a प्लस बी है तो इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इस तरीके से तो डिनोमिनेटर हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमने इस तरीके से लिख लिए। अब होल स्क्वायर डिनोमिनेटर पे भी है और न्यूमरेटर पे भी है तो इनको एज अ होल लिख सकते हैं। अब इसको सेपरेट कर लें तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
1 by sin थीटा इज कोसेक थीटा एंड कॉस बाई साइन कॉट थीटा, तो ये हमारा LHS बन गया। इस क्वेश्चन में दोनों साइड से सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल था। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कॉपी करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A, ये प्रूव करना है 2 sec A। ओके, देखो LCM लेते हैं LHS पे। इसमें तो ऑब्वियसली हम LHS से ही स्टार्ट करेंगे, तो LHS का LCM लेते हैं। 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब 1 प्लस साइन A कैंसिल, 1 प्लस साइन A कैंसिल, कॉस A इंटू कॉस A कॉस स्क्वायर A। यहाँ पे कॉस A और कॉस A कैंसिल, तो 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A, इट इज 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर A प्लस बी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। तो ये बन गया, देखो कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ये हो गया 1, तो 1 और ये वाला 1 एज इट इज, 2 साइन A एज इट इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। तो न्यूमरेटर में हो गया 2 प्लस 2 साइन A अपॉन कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। तो 2 कॉमन कर लिया, ये बचा 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल, 2 अपॉन कॉस A, 1 अपॉन कॉस A क्या होता है, सेक A। तो ये बन गया 2 सेक A, जो कि हमारा RHS था। इधर ये एक और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। LHS, सबसे पहला काम क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं, फिर हर चीज समझ में आने लगेगा क्या करना चाहिए। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये कॉस बाई साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 और साइन थीटा का LCM, ये साइन थीटा, ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस न्यूमरेटर फिर से एज इट इज कॉस बाई साइन, डिनोमिनेटर में भी 1 और कॉस थीटा का LCM, तो कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आई होप आपको ये पता ही होगा कि x बाई ए और y बाई बी अगर सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, x बाई ए एज इट इज रखते हैं और y बाई बी का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये bx अपॉन ay। ओके, तो यही रूल यहां पे लगाते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस ये भी ऐसे लिखा, न्यूमरेटर कॉस बाई साइन एज इट इज, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। ठीक,
तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहां पे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब अगर कहीं पे हमें लिखा हो x अपॉन ए माइनस बी प्लस वाई अपॉन ए माइनस बी, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। बट यही चीज अगर ऐसे होती है x अपॉन ए माइनस बी और y अपॉन बी माइनस ए, तो इसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, ऐसे टाइप के सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए को सेम कर सकते हैं क्या। तो b माइनस ए से अगर माइनस कॉमन ले लें तो वो a माइनस बी बन जाता है। तो ये हो गया x अपॉन ए माइनस बी, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन करेंगे तो ये a माइनस बी होगा, और जो माइनस कॉमन करेंगे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये प्लस है बीच का वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत सिंपल हो जाएगा, a माइनस बी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो यहां पे भी फर्स्ट जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, बीच में प्लस भी है, तो माइनस कॉमन कर लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट सेम हो गया जिससे हमको एलसीएम लेना इजी पड़ेगा। तो अगर एलसीएम ले ले तो एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो, तो ये कॉस और ये ब्रैकेट कट गया, यहां बचा साइन थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके साइन क्यूब थीटा, सिमिलरली यहां पे कॉस क्यूब थीटा। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं, तो इस फॉर्मूले में से ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और दूसरा होता है इन दोनों टर्म्स में से a माइनस बी कॉमन करके और सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आता है। तो इन दोनों में से कौन सा हम यूज करेंगे, इन दोनों में से हम नीचे वाला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको a माइनस बी दिख रहा है, उसका अगर फैक्टर फॉर्म में रहे तो वो a माइनस बी कट जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ऊपर वाला यूज कर सकते हैं बट हमें और ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में अगर हमें a माइनस बी दिख रहा है, मतलब न्यूमरेटर में भी a माइनस बी अगर फैक्टर के फॉर्म पे हो तो नीचे वाला a माइनस बी कट जाएगा। इसी वजह से हम नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो, तो इस वाले को हमने एक्सपैंड कर लिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल, तो जो बचा है वो लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इनको कर लेते हैं सेपरेट, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो सेकेंड टर्म बच गया 1, और फर्स्ट टर्म में ये 1 बाई साइन इंटू 1 बाई कॉस है ना, ऐसे लिख सकते हो उसको, 1 इंटू 1, तो 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस बन गया सेक
और 1 बाई साइन बन गया कोसेक। यही हमारा RHS था। तो थर्ड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था, वो सॉल्यूशन देख के लग भी रहा होगा। तो सेकंड और थर्ड कॉपी कर लो, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो LHS से स्टार्ट करते हैं पहले। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, सेक को कॉस में चेंज, तो ये हो गया 1 बाई कॉस, डिनोमिनेटर भी 1 बाई कॉस। तो LCM लेके हो गया 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, और ये हो गया 1 बाई कॉस ए। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, सिंप्लीफाई करके मिला 1 प्लस कॉस ए। अब देखो यहां पे आइडिया नहीं लग रहा है कि इसको आगे क्या करना चाहिए। ओके, वैसे तो ये पॉसिबल है इससे LHS या RHS बनाना, इस वाले को RHS में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो आपके लिए थोड़ा सा इजी नहीं होगा। ओके, तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि LHS को यहीं पे स्टॉप करो और RHS को सॉल्व करना शुरू करो, वो भी यही पहुंचा दो। तो RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। न्यूमरेटर को ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, ये भी हो गया 1 प्लस कॉस ए। तो LHS और RHS दोनों को हमने सेम जगह पे पहुंचाया है। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो कई बार ऐसा भी होता है जहां पे हमें LHS को सिंप्लीफाई करके एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंचानी होती है, RHS को भी उसी पोजीशन पे पहुंचाना होता है। जब वो दोनों सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा, यहाँ LHS से RHS बनाना भी पॉसिबल था, मैं आप दिखा देता हूं कैसे पॉसिबल है। LHS जो हमें मिला है वो मिला है 1 प्लस कॉस ए। थोड़ा सा अजीब होगा बट कोई नहीं, अगर यहां से हमें RHS के पास पहुंचना है तो हमें यही करना पड़ेगा। देखो RHS का डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन ए, तो इसको 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, वो सॉरी 1 माइनस कॉस ए। RHS का डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए है, तो इसको हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। अब ऊपर बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जो कि हमारा एग्जैक्ट RHS है। बट ये हर किसी के दिमाग में नहीं आएगा, इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। वो तो RHS देख के आइडिया लग रहा है कि हाँ 1 माइनस कॉस ए एटलीस्ट डिनोमिनेटर में कर ले। तो ये था फोर्थ पार्ट। हम चलते हैं आगे, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको प्रूव करना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और साइड में कंडीशन लिखी हुई है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें इस वाले फॉर्मूले को यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 यूज नहीं कर सकते, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू या सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस वाले आइडेंटिटी को ही यूज कर सकते हैं।
एक ऐसा ही क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल नंबर 15, आई थिंक पेज नंबर 95 पे ऐसा कुछ है, पेज नंबर 192 पे है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं, आप इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 15 ये जरूर सॉल्व करना। दोनों क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन के जस्ट बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल 15 सॉल्व करना, ठीक है। वो भी इसी तरीके से होगा, जिस तरीके से मैं फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं उसी तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पल 15 भी सॉल्व होगा। चलो तो सॉल्यूशन देखो इसका। एलएचएस एलएचएस में कॉस है, साइन है और वन है, और हमें कॉसेक और कॉट चाहिए। तो एक रूल हम सीखने जा रहे हैं। अगर कहीं पे कॉस हो, साइन हो और वन हो, इसको हम कॉसेक और कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो साइन से कॉसेक कैसे मिलेगा, या कॉस से कॉसेक या कॉट, या वन से कॉसेक और कॉट कैसे मिलेगा। तो इसको अगर डिवाइड कर लें साइन ए से, तीनों को, तो ये बन जाएगा कॉस बाई साइन कॉट, वन बाई साइन वन, और वन बाई साइन कोसेक। तो साइन कॉस और वन को अगर कोसेक और कॉट में चेंज करना है तो हम साइन ए से डिवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आपके पास होगा एग्जाम्पल नंबर 15 में, वहां पे भी कॉस साइन और वन रहेगा, और वहां पे मेंशन रहेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर ए। इसको यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसको कॉस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन कॉस और वन को अगर सेक और टैन बनाना है तो हमें कॉस से डिवाइड करना पड़ता है। ये हो गया वन, साइन बाई कॉस हो गया टैन, और वन बाई कॉस हो गया सेक। तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में पहले कॉस से डिवाइड होगा, अभी हम क्या करेंगे, हम साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व नहीं होता इन केस तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में या अलग से कोई सेशन लेके वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ओके, अभी हम एग्जाम्पल 15 नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो देखो कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस वन बाई साइन ए, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड, क्योंकि मैथमेटिकली बैलेंस तभी रहेगा जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें। कॉस बाई साइन कॉट ए, साइन बाई साइन वन, वन बाई साइन हो गया कोसेक ए, अपॉन कॉस बाई साइन फिर से कॉट ए, साइन बाई साइन वन, और ये हो गया कोसेक ए। न्यूमरेटर से कॉट प्लस कोसेक अलग कर लेते हैं, माइनस इस वन की जगह यहां से वैल्यू फाइंड करो। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वन हो गया। तो इस वन की जगह पे हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ दोगे। एग्जाम्पल 15 में भी यही प्रोसीजर लगने वाला है, ठीक है। पहले कॉस से डिवाइड करके यहाँ पे कुछ सेक और टैन में आ जाएगा, और जो अभी कर रहा हूं मैं वही आपको एग्जाम्पल 15 में भी करना है। अब देखो ये बन गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सेम यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, दोनों में कॉट प्लस कोसेक कॉमन है, तो उसको कॉमन कर लेते हैं।
cosec a प्लस cot a कॉमन, यहां बचेगा 1 माइनस के साथ ये ब्रैकेट बच जाएगा, cosec माइनस cot वाला ब्रैकेट बच जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cosec a प्लस cot a, तो ये बचा cosec a प्लस cot a इंटू 1 माइनस cosec a, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस cot a, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cosec a प्लस cot a, तो ये कैंसिल, और जो रिमेनिंग पार्ट है cosec a प्लस cot a, यही हमारा RHS है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर सॉल्व करना। इस क्वेश्चन के जस्ट बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करना, अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये प्रूफ करना है सेक ए प्लस टैन ए। तो स्क्वायर रूट को देख के सबसे पहले माइंड में ये आता है स्क्वायर रूट कैसे हटाया जाए। स्क्वायर रूट तभी हटेगा जैसे कोई नंबर है 25, इसका स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, अगर इस पे हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो स्क्वायर हट जाएगा। तो यहां पे भी इस वाले क्वांटिटी को हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म पे लिखना है। तो 1 माइनस साइन ए के बाद हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो 1 माइनस साइन ए को अगर 1 प्लस साइन ए मिल जाता है तो ये स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये बन जाता है पहले a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद इसको हम कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम कॉस ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन ए को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करके। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गौर से देखें, तो डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए था, उसको 1 माइनस साइन ए की जरूरत थी, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, और इससे क्या हुआ, हमारा न्यूमरेटर भी होल स्क्वायर फॉर्म पे बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दोनों ही हमारे होल स्क्वायर फॉर्म पे आ गए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट के बाहर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस को सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए हो गया सेक ए, और ये हो गया टैन ए, जो कि हमारा आरएचएस था। यहीं पे कुछ और पार्ट्स कर लेते हैं। सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमें टैन थीटा प्रूव करना है। देखो न्यूमरेटर से एलएचएस लेते हैं पहले, एलएचएस में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन हो रहा है,
कॉमन करने के बाद बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन करके 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये साइन बाई कॉस तो टैन बन गया, तो हमारा आरएचएस ऑलरेडी आ चुका है, मतलब अब जो ब्रैकेट्स बचे हैं वो कैंसिल होने चाहिए। तो ये कैंसिल तभी होंगे जब या तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर लें, या इस कॉस को साइन में चेंज करके और दोनों को इक्वल कर लें, फिर कटेंगे। तो न्यूमरेटर को हम चेंज करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये बन गया tan थीटा इनटू 1 माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया tan थीटा। देखो इस ब्रैकेट में जो पॉजिटिव है उसको आगे लिख लेते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा पूरा कट गया, ये हो गया tan थीटा, वही हमको प्रूव करना था। तो 7th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 8th। एट्थ में है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एलएचएस में सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं, दोनों ही ब्रैकेट्स पे ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। सेकेंड ब्रैकेट में भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहां देखो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए 1, ये साइन इंटू कॉसेक 1 और ये कॉस इंटू सेक भी 1। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। बचे क्या क्या है, कॉसेक और कॉट, कॉसेक और सेक। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, ये 2 प्लस 2 प्लस 1 5 हो गया। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट आ गया 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा आरएचएस था। नेक्स्ट पार्ट 9th। 9th में है कोसेक ए माइनस साइन ए इनटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये प्रूव करना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो यहां भी एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में ये है 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लिया साइन ए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम कॉस ए और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आता है साइन ए इंटू कॉस ए। इसको भी आगे सिंप्लीफाई करना,
पॉसिबल नहीं लग रहा है तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो आरएचएस को लिखा 1/tan a को लिखा sin a बाई cos a, और कॉट को लिखा cos a बाई sin a। 1 डिनोमिनेटर का एलसीएम sin a इंटू cos a, तो ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब ये हो गया 1/1 बाई साइन a cos a। ठीक है, तो 1 बाई साइन a cos a जंप करे ऊपर चला गया, तो ये हो गया sin a इंटू cos a। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा 9th पार्ट भी हो गया। आई होप सारे क्वेश्चन सबको क्लियर हैं। एक बार खुद से करके देखना इन सारे क्वेश्चंस को, फिर जाके ये सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में एक्चुअली दो क्वेश्चन एक साथ हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a होल स्क्वायर, और इन दोनों को हमें tan स्क्वायर a प्रूव करना है। तो इसमें एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, दो क्वेश्चंस हैं एक साथ। इन दोनों को मतलब इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को भी हमें tan स्क्वायर a प्रूव करना है, और सेकेंड एक्सप्रेशन को भी हमें tan स्क्वायर a प्रूव करना है। तो ये मान लिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये मान लिया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो LHS है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो इसका एक क्वेश्चन हमने फोर्थ में भी किया था। आई होप क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, आई मीन थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट सेम क्वेश्चन है। तो वहां पे रिजल्ट हमारा ऑप्शन डी आया था, tan स्क्वायर a। तो वही चीज फिर से कर लेते हैं, या इसको एक नए मेथड से करते हैं। हम सीख रहे हैं तो इसको एक नए मेथड से करते हैं। tan स्क्वायर a को sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a लिख लिया, डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर a को cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर a लिख दिया। अब दोनों में एलसीएम, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर हो गया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, डिवाइडेड बाई यहां भी हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। तो ये हो गया 1 बाई cos स्क्वायर a अपॉन 1 बाई sin स्क्वायर a। तो इसका रूल मैंने बताया था, 1 बाई cos स्क्वायर a एज इट इज, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया tan स्क्वायर a। इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, ये कॉट है, ये कॉट है, आई एम सॉरी, ये वाला कॉट है, और ये भी माइनस है। मैं एक काम करता हूँ, इस पार्ट को फिर से लिख देता हूँ। ये वाला है 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस कॉट, और इस पूरे का स्क्वायर। तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a, इसका स्क्वायर। यहां भी हम tan को कॉट में चेंज कर सकते हैं, साइन कॉस में भी करके हो सकता है, बट ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट 2 लाइन में हो गया था, बट साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा सा लंबा हुआ। तो ये हो गया 1 माइनस tan a, कॉट को चेंज करेंगे tan में क्योंकि हमें tan में चाहिए। तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई tan a, और इस पूरे का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1 अपॉन tan a, और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये बन गया
तो ये tan a ऊपर चला गया, 1 प्लस tan a इंटू tan a डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे 1 माइनस tan a और tan a माइनस 1 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हम इसमें से माइनस कॉमन करते हैं। 1 माइनस tan a इंटू tan a और इसको माइनस कॉमन करके लिख दिया 1 माइनस tan a, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस tan a कैंसिल, तो ये आ गया माइनस tan a। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर। तो ये 10th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियोस के साथ। ठीक है, थैंक यू।